काशीपुर नाम का एक गांव था। गांव में हरिया नाम का एक कुम्हार रहता था। हरिया मिट्टी के घड़े बनाता था और उसे बेचकर जो भी पैसे मिलते उससे वह अपने परिवार का पेट पालता था। इसी गांव में सेठ लालचंद भी रहता था। वह सेठ गांव के भोले भाले लोगों को थोड़ा सा कर्ज देकर उनसे ज्यादा ब्याज वसूल करता था। हरिया ने भी अपनी बेटी की शादी के लिए उससे कर्ज लिया था और घड़ों को बेचकर आए पैसों से वह सेठ से लिए कर्ज को धीरे धीरे उतार रहा था। लेकिन सेठ लालचंद की नीयत खराब थी। वह धीरे धीरे करके ब्याज की रकम को बढ़ाता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन जब हरिया सेठ लालचंद को ब्याज की रकम देने जाता है। अरे ये क्या, बस 700 रुपए। हरिया, तुझे मुझसे कर्ज लिए 4 साल हो गए हैं। मैंने तुझे कहा था ना कि हर महीने ब्याज की रकम बराबर मुझे देते रहना, लेकिन तूने अभी बीते कुछ महीनों में मेरी बराबर रकम वापस नहीं की है। इसलिए अब मैं ब्याज की रकम को 4% बढ़ा रहा हूं। पर सेठ जी, आपने अभी पिछले 2 महीने पहले ही तो 2% ब्याज बढ़ाया था। हाँ, बढ़ाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पैसे देने में इतना टाइम लगा देगा। इसलिए अब से ब्याज की रकम हर दूसरे महीने में बढ़ेगी। इस बार तो मैं ये 708 रुपये रख रहा हूं, लेकिन अब से अगले महीने से तुझे हर महीने 900 रुपये मुझे देने होंगे। पर सेठ जी, ऐसे तो मेरे घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ कर आपको देता हूं। देख हरिया, ये सब मैं नहीं जानता 900 रुपए देने हैं, मतलब देने हैं, वरना तेरा जो घर है ना, वह मुझे जबरदस्ती हथियाना पड़ेगा। या तो तू मुझे मेरे पैसे हर महीने देता रही हो या फिर अपना घर। ठीक है सेठ जी, मैं आपको हर महीने ब्याज की रकम देता रहूंगा, पर आप घर लेने की बात ना करें। एक ही तो छत है हमारे पास, अगर वह भी आप ले लेंगे तो हम कहां जाएंगे। हरिया चुपचाप घर वापस आ जाता है और घर आकर फिर से घड़े बनाने लगता है। तभी हरिया को परेशान देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ हरिया बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? हरिया अपनी माँ को वह सारी बात बताता है जो लालचंद ने उससे कही थी। मैंने तुझसे पहले ही कहा था बेटा, यह लालचंद एक नंबर का लालची इंसान है, इससे कर्ज मत ले। पर तूने मेरी बात नहीं मानी। यह लालचंद बस गरीबों का खून चूसना जानता है। पर मां, मैं उस समय करता भी तो क्या, बिटिया की शादी के लिए और किससे कर्ज मांगता। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। अब मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी, पहले से और अधिक घड़े बनाने होंगे, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा घड़े बेच सकूंगा। अच्छा मां, सारे घड़े बन गए हैं तो मैं इसे यहां पर सूखने के लिए रख देता हूं, और बाकी जो घड़े सूख गए हैं उसे मैं बाजार लेकर जा रहा हूं। हरिया अपने बनाए हुए सारे घड़े लेकर बाजार चला जाता है और वहां पर घड़े बेचता है। सारे दिन मेहनत करके भी वह ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 घड़े ही बना पाता था, और घड़ों को बेचकर जो पैसे आते थे वह अपनी माँ को जमा करने के लिए दे देता था। लेकिन अब सेठ के द्वारा ब्याज की रकम ज्यादा बढ़ा देने की वजह से हरिया को समस्या आ गई थी, क्योंकि हरिया की कमाई तो उतनी ही थी। अब हरिया दिन रात मेहनत करने लगा था। वह दिन रात घड़े बनाने में लगा रहता, जिससे हरिया बहुत थक जाया करता था। ऐसे ही हरिया एक बार अपने आंगन में घड़े बना रहा था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके आंगन में आता है और उसे कहता है, बेटा, मैं अपने साथ कुछ मिट्टी लाया हूं और मैं चाहता हूं कि तुम इससे मेरे लिए मिट्टी की सुंदर सी बांसुरी बना दो। बाबा, मिट्टी की बांसुरी क्यों? बांसुरी तो बांस की बनती है ना? हाँ, लेकिन बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए मिट्टी की बांसुरी बनाओ। ठीक है बाबा, आप मुझे मिट्टी दे दो, इससे मैं आपके लिए बांसुरी बना दूंगा। आप कल तक इसे ले जा सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं कल आता हूं। ऐसे कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं और बाबा के कहे अनुसार हरिया मिट्टी की बांसुरी बनाने में लग जाता है। थोड़ी ही देर में बहुत ही सुंदर सी मिट्टी की बांसुरी बनकर तैयार हो जाती है। हरिया उस पर गोल्डन रंग का कलर कर देता है, जिससे वह बांसुरी बहुत ही सुंदर लगने लगती है। अगले दिन बाबा अपनी मिट्टी की बांसुरी लेने आते हैं। बाबा, ये लो, आपकी मिट्टी की बांसुरी बनकर तैयार हो गई है। बाबा उस बांसुरी को देखकर बहुत खुश होते हैं और बाबा हरिया से कहते हैं, यह बांसुरी तुम रखो और मुझे यह घड़ा दे दो। बाबा, पर आपने तो मिट्टी की बांसुरी बनवाई थी, फिर आप इसे क्यों नहीं ले रहे?
वह बेटा मुझे जिस काम के लिए मिट्टी की बांसुरी चाहिए थी, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे इस मिट्टी के घड़े की जरूरत है, तो मुझे यह मिट्टी का घड़ा दे दो। हरिया बाबा को मिट्टी का घड़ा दे देता है और बांसुरी रख लेता है। बाबा के जाने के बाद हरिया फिर अपने घड़ों के बारे में सोचने लगता है। वह बहुत परेशान था। तभी उसकी नजर उस बांसुरी पर पड़ती है और हरिया घड़ों के बारे में सोचते हुए मिट्टी की बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी में से बहुत ही मधुर धुन निकल रही थी। जब हरिया की नजर अपने घड़ों पर जाती है तो वह देखता है कि उसके आंगन में घड़े ही घड़े दिख रहे थे। हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने फिर से बांसुरी बजाई। वह जितनी बार बांसुरी बजाता है उतनी बार आंगन में एक घड़ा बढ़ जाता है। हरिया की माँ यह नजारा देखकर बहुत आश्चर्य में थी। लगता है ये कोई जादुई बांसुरी है माँ। हाँ बेटा, लगता है ये कोई जादुई बांसुरी ही है। और वह बाबा भी कोई जादूगर या कोई महान गायनी होंगे जिसने हमारी मदद की है। आज हरिया के पास बहुत सारे घड़े थे। वह सारे घरों को लेकर बाजार जाता है और सारे घड़ों को बेच देता है। आज हरिया की अच्छी कमाई होती है। आज वह 2 गुना पैसा कमाता है। सारे पैसे लेकर हरिया घर जाता है और अपनी माँ को दे देता है। इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है। हरिया ने बाजार में एक नई दुकान खरीद ली थी और वह वहीं पर घड़े बेचा करता था। हरिया के दुकान पर कई डिजाइन के अलग अलग घड़े थे, जिन्हें लेने के लिए लोगों की भीड़ हमेशा ही उसके दुकान पर लगी रहती थी। ये लो पैसे, इस महीने बहुत अच्छी कमाई हुई है। इन पैसों को तुम जमा किए हुए पैसों में रख देना। कल सेठ लालचंद को ब्याज की रकम देने का दिन है। माँ, मुझे 900 रुपए दे दो। मैं सेठ के पैसे देकर आता हूँ। नहीं हरिया, अब तू सेठ को 900 रुपए नहीं देने जाएगा। इस महीने हमने बहुत अच्छी कमाई कर ली है, इतनी अच्छी कि हम उस लालची लालचंद की सारे पैसे एक ही बार में दे सकते हैं। ये सारे पैसे ले जा और उस लालची लालचंद का सारा हिसाब कर देना। माँ की बात मानकर हरिया सारे पैसे ले जाता है और लालची लालचंद का सारा हिसाब कर देता है। सेठ जी, अब मैंने आपका सारा हिसाब कर दिया है। अब आपका मेरे पर कोई भी कर्ज नहीं है। वह सब तो ठीक है, लेकिन यह बता कि तेरे पास अचानक से इतने सारे पैसे कैसे आ गए? कल तक तो तू 700 रुपए देने में भी बहुत आनाकानी कर रहा था और अचानक से सारा ब्याज एक ही बार में दे दिया। हाँ सेठ जी, क्योंकि मेरा व्यापार अब अच्छा चलने लगा है, जिससे मेरी अच्छी कमाई हो रही है। आप गरीब लोगों की मजबूरी का बहुत फायदा उठाते हो। लोग मजबूरी में आपके पास आते हैं और आपसे पैसे उधार मांगते हैं, लेकिन आप तो बस गरीबों को लूटने में लगे रहते हो। आपने मेरी गरीबी और मेरी मजबूरी का बहुत फायदा उठा लिया, लेकिन अब बस आज के बाद मैं आपसे कभी पैसे नहीं लूंगा। और हां, गांव के भी भोले भाले लोगों को तुमसे कर्ज लेने के लिए मना कर दूंगा, क्योंकि तुम झूठ बोलकर पहले कर्ज देते हो, फिर कर्ज का पैसा बार बार बढ़ाकर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। अब हरिया की जिंदगी पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। हरिया ने गांव के भोले भाले लोगों को सेठ लालचंद की बुरी नीयत के बारे में बताया, जिससे गांव के लोगों ने सेठ लालचंद से कर्ज लेना बंद कर दिया। अब हरिया गांव के लोगों को कर्ज दिया करता था, वह भी बिना ब्याज के। गांव के लोग भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें अब कर्ज को भरने के लिए ब्याज नहीं देना पड़ता था। इस तरह वह बाबा के दिए जादुई बांसुरी ने केवल हरिया की जिंदगी को ही नहीं बदला, बल्कि गांव की हर लोगों की जिंदगी को बदल दिया।